से लेकर महाभारत के युद्ध तक ये 5 लोग दोनों युगों में रहे मौजूद। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। तो अंत तक बने रहिएगा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है। चलिए साथियों सुनते हैं कहानी को। आपने चिरंजीवियों के बारे में तो सुना ही होगा, जो अमर हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। लेकिन क्या आप ऐसे कुछ लोगों के बारे में भी जानते हैं जिनका वर्णन रामायण से लेकर महाभारत में मिलता है? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसी ही 5 लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान राम की लीला देखी तो वहीं महाभारत का युद्ध भी देखा। महाभारत और रामायण में ऐसी कई कथाएं मिलती है जो व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देती है। राम त्रेता युग में जन्मे थे तो वहीं महाभारत युद्ध द्वापर युग में हुआ था। पुराणों के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग लगभग 8,64,000 वर्ष का था, जबकि ऐसा माना गया है कि त्रेता युग इससे भी बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसे पुरुष भी हुए हैं जिन्होंने हजारों वर्ष लंबे त्रेता युग और द्वापर युग दो युगों को देखा है। आइए जानते हैं उनके विषय में। परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने गए हैं। परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में ही मिलता है। रामायण में परशुराम जी का वर्णन तब मिलता है जब सीता स्वयंवर के समय राम जी ने धनुष तोड़ने पर वह क्रोध में सभा में आ पहुंचा। विष्णु के 10वें अवतार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने गए। परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में ही मिलता है। रामायण में परशुराम जी का वर्णन तब मिलता है जब सीता स्वयंवर के समय राम जी ने धनुष तोड़ने पर वह क्रोध में सभा में आ पहुंचे थे। वही द्वापर युग में परशुराम जी कर्ण और पितामह भीष्म को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने हुए नजर आए थे। राम के परम भक्त हनुमान जी नंबर 2 पर है। हनुमान जी रामायण के एक मुख्य पात्र रहे हैं तो वहीं महाभारत में भी उनका जिक्र मिलता है। हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता द्वारा दिया गया था। रामायण में हनुमान जी ने भगवान राम की सेना का नेतृत्व किया। महाभारत काल में भी भीम और हनुमान जी की भेंट का एक प्रसंग मिलता है। इस दौरान हनुमान जी ने भीम को वचन दिया था कि युद्ध के समय वह युद्ध अर्जुन के रथ पर रहेंगे और उन्हें विजयी बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। नंबर 3 पर आता है जामवंत। जामवंत को श्री राम ने दिया वचन। नंबर 3 पर आते हैं जामवंत। विष्णु रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है। उन्होंने भी श्री राम की सेना में अहम भूमिका निभाई थी। उनका श्री राम से एक बार युद्ध भी हुआ था, जिस दौरान राम जी ने उन्हें वचन दिया कि वह अपने अगले अवतार में उनकी युद्ध की इच्छा को पूरा करेंगे। वहीं महाभारत काल में जब भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तब जामवंत 8 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करते हैं। नंबर 4 पर आता है रावण के ससुर मयासुर। रामायण में रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता मयासुर का वर्णन मिलता है। वहीं महाभारत काल में मयासुर का एक प्रसंग मिलता है जिसके अनुसार श्री कृष्ण ने जब उनके प्राण लेने चाहे तब अर्जुन ने उनके प्राण बचाने में सहायता की। महर्षि दुर्वासा नंबर 5 पर आते हैं। महर्षि दुर्वासा सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तीनों युगों में मौजूद थे। रामायण में इन्हीं के कारण लक्ष्मण जी को अपना श्री राम को दिया गया वचन तोड़ना पड़ा था। वहीं महाभारत काल में ऋषि दुर्वासा ने कुंती को संतान प्राप्ति का मंत्र भी दिया था। तो साथियों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आए। कि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।